नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। दमोह जिले से 22 वनकर्मियों को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अटैच किया गया है। उपवन मंडल अधिकारी प्रतीक दुबे ने जानकारी दी कि इन सभी कर्मचारियों को टाइगर रिजर्व के बफर जोन में नियुक्त किया गया है। यह निर्णय दमोह जिले के 58,000 एकड़ जंगल को टाइगर रिजर्व में शामिल किए जाने के बाद लिया गया है। स्थानांतरित वनरक्षकों में विकास जाटव, राजेंद्र चंदपुरिया, देवेंद्र बुंदेला, संदीप राज, महेश यादव, अंकिता कच्छवाहा, कृपाल सिंह, शुभम गौर, आकांक्षा विश्वकर्मा सहित कुल 22 कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी को अब वीरांगना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सेवा देनी होगी। बफर जोन की प्रभावी निगरानी के लिए टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दमोह जिले के अंतर्गत 3 नई रेंजों का गठन किया जा रहा है: झलोन, तेजगढ़ और सिंग्रामपुर। ये रेंज जबेरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित होंगी, जिनमें से 2 तेंदुखेड़ा और 1 जबेरा ब्लॉक में होगी। इन रेंजों के लिए जल्द ही रेंजरों की नियुक्ति भी की जाएगी। इस कदम से अवैध अतिक्रमण और कटाई पर नियंत्रण के साथ वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वन विभाग का मानना है कि इससे क्षेत्र में जैव विविधता बढ़ेगी और जंगलों का संरक्षण अधिक प्रभावी होगा। अब ये सभी कर्मचारी वीरांगना टाइगर रिजर्व के नाम से पहचाने जाएंगे। इंदौर से शिलांग घूमने गए दंपति में से पति राजा रघुवंशी का शव बरामद हो गया है, जबकि उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अब भी लापता है। मामले ने प्रदेश में चिंता और शोक का माहौल बना दिया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घटना पर दुख जताते हुए कहा, राजा रघुवंशी को नहीं बचा पाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सोनम की तलाश लगातार जारी है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर संभव प्रयास कर रही है। शिलांग पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की मदद से सोनम की तलाश तेज कर दी गई है। विजयवर्गीय ने भरोसा दिलाया कि जब तक सोनम का पता नहीं चलता, खोज अभियान नहीं रुकेगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? शिलांग घूमने गए थे पति, उसमें से पति का शव मिला है। देखिए, वहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही थी। उसके बावजूद वहाँ के पुलिस, एनडीआरएफ ने मिलकर और उसके शव को खोजा है। हमें लगता है उनकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ मिले। बाकी आगे ईश्वर की इच्छा, वहाँ तलाश जारी है। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और वहाँ की सरकार, तीनों ने मिलकर वहाँ पर प्रयास किए हैं। हमारे सांसद जी भी वहाँ गए थे और मैं भी लगातार टच में हूँ। हमें बड़ा दुख है कि हम श्री रघुवंशी को तो बचा नहीं पाए, पर अभी ऐसा विश्वास है, ईश्वर पे भरोसा है कि उनकी पत्नी हमें मिल जाए। भले घायल अवस्था में मिल जाए, पर मिले जरूर। इसके लिए तलाश वहाँ पर जाए। भोपाल भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का तीखा बयान, जब तक दिग्विजय सिंह है तब तक 100 राहुल गांधी भी कांग्रेस का भला नहीं कर सकते। भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, जब तक दिग्विजय सिंह जी हैं, तब तक 100 राहुल गांधी आ जाएं या चले जाएं, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वो पूरी सभा का मजा नीचे बैठकर ही निपटा लेते हैं। रामेश्वर शर्मा के इस बयान को कांग्रेस पर तीखे हमले के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति और नेतृत्व को लेकर की। इस बयान पर कांग्रेस की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भाजपा नेताओं की ओर से इसे कांग्रेस के अंदरूनी हालात की हकीकत बताया जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, दिग्विजय सिंह अपने आप में वो समाचार है कि एक नहीं 100 जीतू पटवारी जी चाहे जो दुकान सजा ले, चाहे जिसको मना कर ले आए। दिग्विजय सिंह जी जब तक सड़क पर नीचे बैठे रहेंगे, वो हर व्यक्ति के पैरों को देखते रहेंगे और कभी भी खींच के नीचे पटक देंगे, जैसे कमलनाथ जी उस पीड़ा से भोग रहे होंगे। इसलिए ध्यान रखो, दिग्विजय सिंह जी हैं तब तक 100 राहुल गांधी आए और 100 राहुल गांधी जाएं, कुछ नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह पूरी सभा का मजा नीचे बैठकर ही निपटा लेते हैं। इसलिए ऊपर किसने क्या बोला इसकी जरूरत नहीं है। सवाल है दिग्विजय सिंह जी नीचे बैठे हैं, ये महत्वपूर्ण हो गया। और इसलिए दिग्विजय सिंह जी की ये चाल कांग्रेसी बाद में समझेंगे। 2027 के बाद जीतू पटवारी का भी पता नहीं चलेगा।
दमोह जिले की पथरिया जनपद की ग्राम पंचायत खेजराकला से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आवारा कुत्तों का झुंड गौवंश और भैंसों के बच्चों पर जानलेवा हमले कर रहा है। ग्रामीणों के अनुसार अब तक 7 से 8 गायों की बछड़ियां और 2 भैंसों के बच्चे कुत्तों का शिकार बन चुके हैं। ग्रामीण राजेश लोधी ने बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी एक बढ़िया को बचाया, जबकि 2 बछड़े कुत्तों द्वारा मार दिए गए। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 15 कुत्तों का गिरोह क्षेत्र में सक्रिय है, जो खेजरा हर की डगर से गुजरने वाले मवेशियों पर हमला कर रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है, ताकि मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और कुत्तों के आतंक पर अंकुश लगाया जा सके। स्थिति गंभीर बनी हुई है और गांव में दहशत का माहौल है। हमारा भी दे बैठे कुत्ता मेरे दिक्कत का घर के उन्हें दुकान का नहीं भागे ये तरफ पहुंच जा बहुत खाने के लिए कोट नहीं का करे तो जो कौन निकल रहा बस हां चिकन भी हां कुन्ना है इसके सफाई की करे बर सफा का वो तो घेरा हो बिल्कुल एक मिनट को रन दे हाँ और 1 मिनट रन दिखा क्या कौन सा कसी जो तो भी संग याद रहे सुकू है। दमोह जिले के संगरोन सेमरा गांव में बुंदेलखंड की पहली अनोखी शादी देखने को मिली, जहां पारंपरिक तोहफों की जगह लक्ष्य फाउंडेशन द्वारा दूल्हा दुल्हन को जिंदगी का सबसे अच्छा उपहार हेलमेट भेंट किया गया। खास बात यह रही कि बारात में शामिल सभी बारातियों को भी हेलमेट दिए गए। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और युवाओं को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना था। लक्ष्य फाउंडेशन के सदस्यों ने बताया कि शादी जैसे शुभ अवसरों के माध्यम से सामाजिक संदेश देना अधिक प्रभावी होता है। गांववासियों और मेहमानों ने इस नवाचार की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक पहल बताया। यह शादी अब पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में समाजहित और सुरक्षा का प्रतीक बन गई है। शिक्षा की अलग जगह ले तो जौन हो हेलमेट मिल गए हैं तो ये आपके लिए गिफ्ट है और आपको लेके जाना है। बाकी अभी जो रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और जो हो जाएंगे उनको हम इसके बाद में दे देंगे। थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी है, सभी लोग आंखें काढ़ रहे कछू देने जो Subscribe the Bahujan News and like this video.